काश ये मेरा पति होता। सारिका एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड की जॉब करते थे। उनकी सैलरी केवल 5,000 थी और इतने कम पैसों में 4 लोगों के परिवार को पालना बहुत मुश्किल था। मगर सारिका के पापा ने पैसों की कमी की वजह से कभी उसकी पढ़ाई नहीं रोकी। सारिका भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसने MBA की परीक्षा में प्रदेश टॉप किया था। अब परिवार के सभी लोग चाहते थे कि सारिका की कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाए तो स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। सारिका की मां दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने के लिए जाती थी, जिससे कि सारिका अच्छे से पढ़ सके और उनका नाम रोशन कर सके। कुछ ही दिनों में सारिका की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, जहां उसे शुरू में सैलरी 25,000 मिलने वाली थी। वो बहुत खुश थी और यह खुशखबरी अपने मम्मी पापा को बताने के लिए वह एक मिठाई का डिब्बा लेकर गई। यह सुनकर सभी घरवाले खुश हो गए। उनकी बरसों की मेहनत आज सफल हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सारिका भी अच्छे से नौकरी कर रही थी। एक दिन सारिका की मम्मी ने उसके पापा से कहा कि अब सारिका बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। वह लड़के की तलाश करने लगे। जब एक लड़का पसंद आया तो सारिका की कुंडली मिलाई गई। तब पता चला कि सारिका मंगली है, इसलिए वह रिश्ता नहीं हो सका। मंगली होने के कारण उसके लिए लड़का ढूंढना और भी कठिन हो गया था। बहुत मेहनत के बाद एक मंगली लड़का मिल ही गया। सारिका की शादी उसके साथ कर दी गई। शादी की पहली रात को जब दूल्हे ने सारिका का घूंघट खोला तो सारिका हैरान रह गई, क्योंकि सारिका की शादी एक 50 साल के बुढ़े से हुई थी। सारिका जोर से चिल्ला उठी, मेरे साथ धोखा हुआ है, और रोते रोते अपना तकिया लेकर बेड के एक कोने में सो जाती है। सारिका घर का सारा काम करके ऑफिस चली गई और शाम को आकर फिर से घर के काम में लग गई। अपने पति से बात भी नहीं कि यूं ही दिन बीत रहे थे। शादी के बाद उसे अच्छा घर, मान सम्मान, पैसा और सारे ऐशो आराम मिले थे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। मगर उसका बूढ़ा पति उसे दाम्पत्य सुख देने में असमर्थ था, जिसकी वजह से सारिका उदास रहने लगी। कुछ दिनों के बाद सारिका का भतीजा उसके घर रहने आया। वैसे तो रवि सारिका का भतीजा था, मगर उनकी उम्र लगभग बराबर ही थी। दोनों के दिल एक दूसरे को देखकर मचलने लगे और उनकी जवानी भी सिर चढ़कर बोलने लगी। एक दिन रवि बालकनी में बैठकर अपने दोस्त से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए समय के बारे में बात कर रहा था। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बिताए हुए हसीन वक्त को बड़े ही कामुक अंदाज में बता रहा था। रवि ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गुलाबी रंग की नेट वाली नाइटी पहन रखी थी। वह ऊपर और नीचे से इतनी छोटी थी कि जैसे कुछ पहना ही ना हो। फिर रवि ने बताया, उसने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और कोमल के बदन पर फेरने लगा। बर्फ की ठंडक से कोमल सिहर गई और कोमल के बदन पर पिघली हुई बर्फ को रवि अपने होंठों से पीने लगा। रवि ये सारी बातें अपने दोस्त को बताए जा रहा था। वो कहता है, फिर बर्फ का एक टुकड़ा मैंने अपने मुंह में लिया और कोमल के होठों के पास गया तो उसने भी मेरा पूरा साथ दिया। वो भी मेरे मुंह की बर्फ को चूस रही थी। रवि अपने बर्फ के खेल को जारी रखते हुए, जिससे कोमल भी उत्तेजित हो गई और हम दोनों एक हो गए। रवि कोमल को अपनी बाहों में लेकर उसकी गर्दन और चेहरे पर चुंबनों की बरसात कर देता है। कोमल भी रवि को बहुत प्यार करती है। रवि अपने दोस्त को ये सब बताए जा रहा था। उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि पीछे उसकी चाची यानी सारिका खड़ी हुई उसकी सारी बातें सुन रही थी। फोन कट गया तो सारिका अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि काश रवि मेरा भतीजा नहीं, मेरा पति होता। काश कि कोई मुझे भी इस तरह से प्यार करता। रवि को पेंटिंग करने का बहुत शौक था।
उसकी बनाई पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लगती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी खूबसूरत चाची की पेंटिंग बनाने का मौका मिलेगा। उसने सारिका से उसकी पेंटिंग बनाने के लिए पूछा तो वह राजी हो गई। उसने पहले ही कह दिया था कि चाची, आपको अपने बाल गीले करके उन्हें एक तरफ छोड़ना है और सिर्फ एक साड़ी लपेटकर कुर्सी पर सिर नीचे करके बैठना है। सारिका मान गई। आज वो खुद को फिर से जवान महसूस कर रही थी, क्योंकि आज तक उसे कभी भी किसी ने ऐसी नजरों से नहीं देखा था जैसे रवि देख रहा था। रवि ने अपनी चाची की इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई थी कि मानो आसमान से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। अपनी चाची की पेंटिंग बनाते हुए रवि को कुछ होने लगा और सारिका भी मन ही मन सोच रही थी कि रवि किसी बहाने से आकर उसे छू ले। अब पेंटर का काम तो ऐसा ही होता है, जब तक वह सामने वाले को पकड़कर अपने हिसाब से सही पोजीशन नहीं देते उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए रवि भी अपनी जगह से उठकर आया और अपनी चाची को पकड़कर सही पोजीशन बताने लगा। उसके हाथों का ब्रश सारिका के बदन पर ऐसे चल रहा था मानो वह सबसे अनोखी पेंटिंग बना रहा हो। कभी वो उसके बालों को इस कंधे पर रखता, कभी उस कंधे पर, कभी बाल आगे करता, कभी पीछे। रवि के इस तरह छूने से सारिका भी उत्तेजित होने लगी और कामुकतावश अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मौका पाकर रवि ने अपनी चाची की कमर से साड़ी हटाकर उसे चूम लिया, जिससे सारिका के मुंह से सिसकारी निकल गई। रवि समझ गया चाची मदहोश हो गई है और उसने अपना खेल खेलना शुरू किया। सारिका को शादी के बाद पहली बार ऐसा सुख मिला था, वो तो आनंद से भर गई और रवि का पूरा साथ दे रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। अब दोनों एक दूसरे की जिस्म की जरूरत बन गए थे। इस समय वो चाची और भतीजा नहीं बल्कि एक आदमी और औरत थे। कुछ देर के बाद वह दोनों एक हो गए और अपने रिश्ते को भूलकर वह रिश्ता बना बैठे जिसे नाजायज कहते हैं। काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। अब रवि कोमल से मिलने भी नहीं जाता था, क्योंकि उसकी सारी जरूरतें घर में ही पूरी होने लगी थी। जब भी सारिका का पति घर पर नहीं होता तो सारिका और रवि एक दूसरे से मजे लेने लगते थे। एक दिन कोमल रवि को ढूंढते हुए उसके घर आ गई। उसने पूरे घर में रवि को ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। चाची के कमरे से आवाज आ रही थी तो कोमल कमरे के झरोखे से झांक कर देखने लगी। उसने अंदर देखा तो वह हैरान रह गई। वहां पर रवि और उसकी चाची अपने रिश्ते को तार तार करते हुए अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। कोमल ने दोनों का वीडियो बनाकर सारिका के पति को दिखा दिया। सारिका का पति वह वीडियो देखकर दुखी हो गया। उसने बिना कुछ कहे रवि को गांव भेज दिया और सारिका से कहा कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर एक बार मुझसे कह देती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, तब तुम्हें इतना नीचे तो नहीं गिरना पड़ता। सारिका अपने पति की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई और अपने पति से माफी मांगी। उसे विश्वास दिलाया कि अब कभी ऐसा नहीं होगा। अब सारिका ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। अब वह अपने पति से बहुत प्यार करने लगी थी। 5 साल के बाद उनका एक बेटा भी हुआ। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका एक सुखी परिवार है।